আমার অন্তরে তোরে লয়া বাজবো বাসা ওই আকাশে একটা বুড়া দাও কেমন করতে পারে। सलामुन अलैकुम हबीबी, कैसे हैं आप लोग? आ गया तू जवान होकर। मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड की क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो मैंने चैनल की शुरुआत ही बाबाओं से की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बड़े टाइम बाद फिर से बाबाओं की ही बात कर लेते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जब से कैमरा ईजाद हुआ है ना, तो तब से मौजे और करामात होनी एकदम बंद हो गई है। कोई नई करामात मार्केट में आती ही नहीं है। अब हमें पुरानी करामात और नए बाबाओं से ही काम चलाना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बाबाओं की बात आ ही गई है तो इलियास कादरी को हम कैसे भूल सकते हैं। मार्केट में आजकल वही छाए हुए हैं। इनके पास एक करामात है। हाँ, मैंने सही कहा, इनके पास एक करामात है कि ये बेवकूफ़ों को मुरीद और मुरीदों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलिए हम सबसे पहले इलियास कादरी की इज्जत रखते हुए उन्हीं की एक वीडियो देखें। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले। अरे कहना क्या चाहते हो? फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो देखा आपने किस तरह से बाबा जी ने हमें बेहतरीन नुस्खा बताया है, बेहतरीन इलाज बताया है। ये डॉक्टर वगैरह के पास जाना बंद कर दो यार। बाबा की बहन की घोड़ी वाला मंत्र है ना हमारे पास, एक फूंक के मार दो, बीमारी तो बीमारी क्या, बीमार भी खत्म हो जाएगा। क्या बात है? ठीक है, बीमारी आपको कभी दिखेगी भी नहीं, बीमार भी नहीं दिखेगा। एक बार ट्राई करके देख लो बाबा की बहन की घोड़ी वाला मंत्र। नहीं। अब इन्हीं के और एक चेले हैं, वो पेशाब से एक्सरे कर लेते हैं। क्या बोला तूने? वो पेशाब से टेस्ट कर लेते हैं। झूठ बोल रहा है। सच में आपको बिलीव नहीं होता? अरे भाई सच कह रहा हूं भाई। अच्छा एक बार देख लो यार। आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। कोई सेंस बात की? आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक दिन सिर्री शक्ति बीमार हुए, उसी बीमारी के आलम में छत से गिरा और मर गया, मर गया, इंतकाल। ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा ले। फरमाया, हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा, ना उनको अपने पास आने दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते हैं, ना वो खुद आना चाहते हैं। अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है, लेकिन मशीनों के जरिए से। उस वक्त के तबीब लोग इतने जय माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ, ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिर्री शक्ति का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, यह तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो देखा किस तरह से पेशाब का स्कैन, किस तरह से पेशाब का टेस्ट सिर्फ आंखों से कर लिया एक यहूदी ने। सोच लो उस टाइम के मुसलमान कैसे होंगे।
ये तो एक यहूदी था जिसने आंखों से सीधे डायरेक्ट ऐसे, उन दिनों माइक्रोस्कोप नहीं था, बस आंखों से टेस्ट कर लिया। सोच दो उस वक्त लोग कितने एडवांस होंगे। पता नहीं ये बाबाओं ने फिर हमें ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दी। अरे हम भी एक्सरे कर लेते हैं आंखों से, हम भी पेशाब का टेस्ट कर लेते हैं आंखों से। अरे काहे को हमें इतनी मशीनरी ज़रूरत थी? कोई मशीन की ज़रूरत नहीं थी। बाबा सिर्फ हमें ये नुस्खा बता दे, अरे एक्सरे कैसे करते हैं आंखों से, ये पेशाब का टेस्ट कैसे करते हैं आंखों से। और बीमारी तो दूर की बात है, ये बता दिया कि भाई ये किसी आशिक का पेशाब है। मतलब इतना पहुंचा हुआ टेस्ट, इतना बेहतरीन टेस्ट, ये तो कोई मशीन भी नहीं कर सकती। कौन सी मशीन बताएगी भाई ये किसी आशिक का पेशाब है? बस उनके पास वो हुनर था। ठीक है, अब क्या है कि आप इनको कितने भी प्रूफ देंगे, कितना भी बोलेंगे, ये आखिर में आपको एक ही जवाब देंगे, वो ये है। आबादी जिंदगी साडी गुजर जाती है, भाबियां नूं ये प्रूफ करदियां भी असां हकते हां। जान खड्डे विच भैन चो सारे रब की आंखों सदके या रसूल अल्लाह। बिल्कुल कुछ ऐसा ही बोलेंगे भाई। जब इनको आप इनसे कुछ बोलते हैं ना, ये लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये लड़ना शुरू, ये नहीं देखते कहाँ है, बस लड़ना शुरू कर देते हैं। अब मेरे भी कई सारे रिश्तेदार हैं जो बाबाओं के मुरीद हैं, वो मुझसे एक ही बात कहते हैं, वो ये वाली, हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाल दिया। तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में एक करामात ज़रूर लिख देना। क्या है ना कि मुझे करामात पढ़ना और सुनाना बहुत पसंद है, सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। एक करामात जो आपने ज़िंदगी में सुनी हो, जिस पर आपको हंसी आई हो, वो ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।